हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, हर कोई बंदा ये चाहता है कि अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट में एंट्री ले और जल्दी से जल्दी उसको ये पता चल जाए कि अर्ली प्रोजेक्ट कौन से हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक अर्ली प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूं। वो लेयर 2 सॉल्यूशन के ऊपर एक डेक्स है। इसके ट्विटर के पेज के ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेर पर्प डेक्स ऑन स्क्रोल। स्क्रोल ब्लॉकचेन का नाम आपने नाम सुना होगा। स्क्रोल ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसे ही एक डेस्क है जो जिसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, वो आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो टोकन है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और उससे भी पहले मैं आपको एक अपना डिस्क्लेमर दिखाना चाहता हूं कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च करना और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। एक्सचेंज है वो मतलब परपेचुअल एक्सचेंज बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर आप लीवरेज वगैरह भी ले सकते हो और नॉर्मल डेक्स की तरह भी यूज कर सकते हो। और भी फीचर बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, आपको बताने का मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि इन प्रोजेक्ट को आप रिसर्च करो और मैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी लेके आऊंगा जो मार्केट में अभी आए नहीं होंगे, उनका टोकन नहीं आया होगा, या कोई ऐसा आईडीओ लेके आऊंगा जो जिसका टोकन आने वाला होगा। और उसके अंदर आप पार्टिसिपेशन अगर लेते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न भी आपको फ्यूचर में मिल पाएगा। ठीक है। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट आपको मेरे वीडियो के अंदर दिखते हैं, उनका एक रिसर्च अपने हिसाब से भी करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर और किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होता मेरे वीडियो में, जस्ट एक स्टडी बेस्ड मटेरियल होता है। तो ऐसे ही एक स्टडी करके हम एक रोली फाइनेंस करके एक डेस्क लेके आए हैं। अब इसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। इसका ये तो पता चल गया इसके ट्विटर पे कि ये स्क्रोल ब्लॉकचेन के ऊपर है, और इसके ट्विटर पे जाके आप बहुत चीजें पता कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा। आप भी सोचोगे फीचर तो बहुत अच्छे हैं। और इनका जो टोकन है, इनका जो डेस्क है, अभी मार्केट में लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। और इनसे मेरी बात हुई है, ये कह रहे कुछ हफ्ते के बाद ये जो अपनी डेस्क है वो लॉन्च कर देंगे। ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, उसका और रीजन है कि भाई इसके अंदर एक खास बात और है कि एक तो जो पाइथ एलोकेशन, इसके अंदर इनको एक एयर ड्रॉप मिला है पाइथ नेटवर्क की वजह से, नंबर एक। ठीक है। ऐसे ही कोई भी ब्लॉकचेन में आपके सामने या कोई भी टोकन आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं करता, कुछ ना कुछ खास बात होती है। इनको फंडिंग मिली है पाइथ की तरफ से। और पाइथ के इसके अंदर जो एपीआई वगैरह जो भी कनेक्ट होंगे इसके अंदर बिल्डिंग करने के लिए, वो पाइथ नेटवर्क के ही होंगे। इनको जो फंडिंग मिली है वो भी अच्छे और बड़े वीसी से मिली है, ताकि इसका यूज करके ये अच्छे से अच्छी जो डेस्क है वो बना सकें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इसका जो नाम है रोलियो, जैसे पेपर का जो रोल होता है उसी नाम के ऊपर इनका जो नाम इन्होंने रखा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको स्क्रोल ब्लॉकचेन के बारे में भी बता देता हूं। स्क्रोल ब्लॉकचेन जो है वो लेयर 2 सॉल्यूशन है इथेरियम के ऊपर। और इथेरियम के जो डेवलपर हैं उनको ज्यादा सहूलियत बनाने के लिए कि मतलब इथेरियम पर बिल्ड कर सकें, तो स्क्रोल ब्लॉकचेन बनाई गई है। काफी अच्छी इकोसिस्टम और नई तरीके से बना रहे हैं। इसके दूसरे लेयर 2 के जैसे ही इसके अंदर स्केलेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। और उसके ऊपर जो रोली फाइनेंस है एज ए डेस्क काम करेगी। और आप अंदाजा लगा सकते हो पैनकेक के प्राइस से, पैनकेक का जो लॉन्चिंग प्राइस था और अब का प्राइस है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और अब का प्राइस और आने वाले टाइम पे जो प्राइस होगा पैनकेक स्वैप का, वो प्राइस को अगर मैच करोगे तो काफी बड़े एक्सेस आपको मिलेंगे। आपको रोली फाइनेंस एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, मतलब वो मार्केट में अभी आया नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वो मार्केट में जैसे ही लॉन्च होगा और आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको वैसे तो कुछ नहीं करना, लेकिन इसके ऊपर नजर रखनी है कब इसका जो आईडीओ लॉन्च हो रहा है, कब इसका टेस्टनेट लॉन्च हो रहा है। तो उसके अंदर जैसे ही आपको कुछ एलोकेशन मिलती है इसके आईडियोज वगैरह में, तो वॉच आउट करिए, उसको देखिए, उसको समझिए। उसके बाद ही इसकी जो खासियत है मैं आपको बता देता हूं कि डोंट जस्ट ट्रेड टिंडर ट्रेड। तो इसके अंदर ये लिखा है कि ये जैसे अभी खाली ट्रेड नहीं करनी, टिंडर ट्रेड भी करनी है। इन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो टिंडर ट्रेड से के साथ जोड़ दिया है। मतलब टिंडर एक एप्लीकेशन है, आपको पता ही है। ठीक है। जिसमें लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, उसको इससे जोड़ा हुआ है। अब किस तरह से जोड़ेंगे ये फ्यूचर में बताया। इसमें कमिंग सून लिखा हुआ है क्योंकि इनका टोकन अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए कमिंग सून लिखा हुआ है। ठीक है। तो कमिंग सून यूजर स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, यहाँ पे स्क्रॉल है टोटल ट्रेड्स और ये सब चीजें यहाँ पे लिखी होगी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इनको फंडिंग कहाँ से मिली और ये सब चीजें, इनके ऑप्शंस क्या क्या हैं।
तो जो सिंपल जो डिपॉजिट रहेगा, ट्रेड एवरीथिंग, कुछ भी ट्रेड करो, क्रिप्टो भी कर सकते हो, फॉरेक्स भी कर सकते हो, कमोडिटी भी कर सकते हो, आरडब्ल्यूए एसेट्स भी कर सकते हो। तो ये 3 से 4 चीजें, जो भी 4-5 चीजें जो लेके आ रहे हैं, मे बी फ्यूचर में और भी लेके आएंगे। तो ये जो चीजें लेके आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा खास बनाती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, 100% ऑफ चेन एग्जीक्यूशन, जो भी होगा ब्लॉकचेन के ऊपर होगा और आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो। ओरेकल नेटवर्क डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, पाइथन नेटवर्क के साथ, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, इसके अंदर प्रेडिक्शन मार्केट भी होगी और वन स्वाइप के ऊपर ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। काफी सारी स्वाइप और क्लिक करने पड़ते हैं पैनकेक स्वाइप के ऊपर, 2 कभी कभी 3 भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वाइप टू ट्रेड, एक बार स्वाइप करोगे तो ट्रेड हो जाएगी आपकी। डीजन मोड, ट्रेड अप टू 1000x पावर्ड बाय एआई। तो एआई की हेल्प से ये अपने जो लॉन्ग शॉट को एग्जीक्यूट करते हैं, 1000x के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या होगा वो तो इसका ओपन होने के बाद पता चलेगा। अभी इसके अंदर एक और खास चीज है, टिंडर ट्रेडिंग है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जब इंप्लीमेंट हो जाएगी तो एक तरीके से इसका हम थोड़ा सा रिव्यू कर देंगे। फिलहाल जो ऊपर ऊपर से हम बता देते हैं आपको। V4 जो है वो आ रहा है, यूनी टोकन टू द मून, जस्ट एक जो मीम टाइप के इन्होंने जो चीजें बनाई है। ठीक है, अब इन्वेस्टर, जो मैं आपको मेन चीज बताना चाहता था दोस्तों, इन्वेस्टर कौन कौन है। देखो, जो बड़ी बड़ी जो गेमिंग कंपनी को फंडिंग देते हैं, जो इंप्लीमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टर एंड एंजल्स इन्वेस्टर हैं। सबसे बड़ा जो नाम है वो एनीमोका वेंचर है। तो दोस्तों, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, इसके जो एनीमोका वेंचर से आपको पता चल जाएगा कि भाई इतनी बड़े जो फर्म है वो इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कुछ ना कुछ खास होने वाला है इस डेस्क के अंदर। और दूसरी चीज, M77 वेंचर्स ने इसके अंदर पैसा लगाया है। एग्जैक्टली कितना लगाया है ये तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। और इसके साथ साथ तीसरा जो इन्वेस्टर वो भी बताने जा रहा हूं, तो को फाउंडर ऑफ स्क्रोल, तो सैंडी पैंग जो है इसने भी इन्वेस्ट किया है इसके अंदर, जो वो को फाउंडर स्क्रोल ब्लॉकचेन का है। और इसके अलावा फाउंडर ऑफ वोमबैक्ट एक्सचेंज, तो एलेक्स ली करके एक बंदा है जिसने जो इसके पास एक्सचेंज है ऑलरेडी, एक वोम्बैट नाम है उसका, उसने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। और केट वोंग करके भी एक बंदा है जो CMO ऑफ RSS3 का है। ठीक है, और इसके अलावा ये तो हो गए इन्वेस्टर। अब पार्टनर बता देता हूं आपको, स्क्रोल ब्लॉकचेन खुद भी इनका एक पार्टनर है। और पाइथ नेटवर्क है, बिकॉज इसमें सारी जो एपीआई है, जो इकोसिस्टम जो फीड हो रहा है वो पाइथ नेटवर्क की तरफ से हो रहा है। और एक्सेलर जो है वो इनके पार्टनर है। स्क्रोल नेम सर्विसेज इनका पार्टनर है। गैलेक्सी इनका पार्टनर है। और स्क्रोल डोमेन एंड ओके एक्सेस इनका पार्टनर है। और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये भी इनका पार्टनर है। एक तो मुझे ये सैंडी पैंग ने जो इन्वेस्ट किया ये अच्छा लगा। दूसरा, एनिमोका ब्रांड जो वेंचर्स है इसने इन्वेस्टमेंट की। M77 वेंचर ने इसमें इन्वेस्ट किया, ये मुझे कुछ खास चीजें लगी। और इसके अलावा पार्टनर्स भी अच्छे खासे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसकी कोई भी कुछ भी फॉलोअरशिप अभी हाइप क्रिएट नहीं हुई है। केवल और केवल ये स्लोस चल रहे हैं। ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, किस चीज में पार्टिसिपेशन कर रहे हो, रोली फाइनेंस का जो जैली जो कंपटीशन चल रहा है इसके अंदर पार्टिसिपेशन लेके, तो इसके अंदर आप कुछ पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। क्योंकि इन्होंने मेरे को बताया है कि जेली में जो पॉइंट्स अर्न जितने ज्यादा करेगा उतना ही ज्यादा इनको एयर ड्रॉप भी मिलेगा। आने वाले टाइम में आपको इसका जो एयर ड्रॉप मिल सकता है, और ये श्योर नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये लोग अर्ली जो मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनके जो टेलीग्राम के अंदर केवल और केवल जो टेलीग्राम के अंदर 190 के आसपास बंदे हैं। तो धीरे धीरे ये चीज बढ़ती चली जाएगी, ग्रोथ चलेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा इसमें 15-20 हजार भी होंगे और 10 हजार भी होंगे बुलरन के आसपास। कोई अगर ऐसी कोई चीज मिलती है, जैसे एयर ड्रॉप मिल जाता है, तो वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा, एयर ड्रॉप के साथ साथ अगर इनका आईडीओ में भी पार्टिसिपेशन मिल जाता है, अगर इनका जैली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, क्या पता ये लोग इनको प्रमोट करे, जो जैली में भी जो जैली की टास्क वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो लिंक है मैं जैली की टास्क का मैं इसके अंदर दे दूंगा। अगर आपको करना है जैली की टास्क तो आप कर सकते हो। ठीक है, अर्ली सपोर्टर बन के अगर आपको कुछ मिलता है तो बहुत ही बढ़िया चीज होगी, और आईडीओ में पार्टिसिपेशन मिलेगा फ्यूचर में तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर फ्री के टोकन अर्न करने का कोई भी ऑप्शन, चाहे एयर ड्रॉप हो, चाहे जैली हो, जैली टास्क हो, कुछ भी मिलता है तो आप जरूर करें। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट था पाइथ
नेटवर्क ने जिसको सपोर्ट किया है उसका नाम है रोली फाइनेंस। तो रोली फाइनेंस अभी तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा। अगर ये जल्दी से जल्दी होता है, उससे भी जल्दी आपको ये कोशिश करनी है, तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट को नजर में रखो। ठीक है, इसका जो लिंक है जो जेली का, मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको जेली टास्क करनी है तब कर लेना, नहीं करनी तो इट्स फाइन, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अर्ली सपोर्टर बनने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाने से आपको जुड़े तो ज्यादा बेटर रहता है। कुछ एलोकेशन मिलती है, कुछ एयर ड्रॉप्स मिलते हैं। मुझे अभी एडमिन ने बोला है कि जो भी जेली टास्क करेगा, जो सपोर्ट करेगा इनिशियल लेवल के ऊपर, उनको एयर ड्रॉप भी दिया जा सकता है। एनीवे, छोटा सा रिव्यू था रोली फाइनेंस का, और आई होप ये जो रिव्यू है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई इनिशियल स्टेज पे इसको बाय करना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।